नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और इस तरह का आप मेरा चेहरा देख के आप घबराएं नहीं, ये हमने जानबूझकर किया है जिससे ये पता चलता रहे कि हम कितने कन्फ्यूजन में हैं। और हम स्वागत कर रहे हैं आज तारिक सिंह फतेह साहब का और आरजू जी का। आज हम दोनों लोगों को साथ साथ ले आए हैं जिससे ये बिल्कुल पता चल सके कि आजकल ग़ज़वाए हिंद चल रहा है या ग़ज़वाए पाकिस्तान चल रहा है। तो सर, तारिक साहब से शुरू करता हूँ। सर, कौन सा चल रहा है सर आजकल? सर, आपका चेहरा देख के तो लग रहा है ग़ज़वा हिंदी चल रहा है। मतलब चेहरा ही नहीं दिख रहा आपका साफ। ये कुछ गड़बड़ लगती है। इसमें साजिश है, बड़ी साजिश है ये, मैं बता रहा हूँ आप। ये जिन्होंने 9/11 किया था ना, ये उन्हीं की साजिश है। साजिश तो साहब आपके वो यहूदी आरजू जी करते हैं बैठी हुई हैं। आमतौर। नहीं, ये आरजू जी इस्लामाबाद में बैठी हैं। साजिशें तो वहाँ हो रही हैं, मैंने सुना चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोई इमरान खान साहब ने घेरेबंदी कर रखी है और आर्मी भी आधी उनके साथ चली गई है। क्यों आरजू जी? नहीं सर, वो तो आधे रास्ते में यू टर्न मार गए एज यूजुअल। और हम बल्कि पहुंच गए थे वहां उस दिन जब पहुंचना था खान साहब ने डी चौक, लेकिन वो खुद नहीं पहुंचे और आधे रास्ते से ही मुड़ के वो वापस चले गए बनी गाला। और एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इतने नहीं निकले थे बाहर जितने वो सोच रहे थे। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जरदारी साहब को मैसेज दिया है कि जी कुछ जो है वो मुक्का कर लेते हैं, यानी कि कुछ बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और लेकिन जरदारी साहब ने कहा है कि जी कोई चांस नहीं है फिलहाल। ये तो मतलब क्या घबरा गए, बीच में भाग गए क्या वो? हाँ सर, वो डी चौक पहुंचे ही नहीं। डी चौक से पहले ही जिना एवेन्यू से ही वो वापस मुड़ के बनी गाला चले गए। और उनके लोग जो थे वो बेचारे वहां पर डी चौक के करीब पहुंच के नाच कूद रहे थे, लेकिन ये कि खान साहब पहुंचे नहीं। और वहां से आधे रास्ते से ही 30 मिनट की स्पीच देके और वापस चले गए। और उन्होंने कहा कि जी उस दिन तो आप भी गई थी ना डी चौक कवर करने के लिए? जी सर, मैं गई थी डी चौक बिल्कुल। और मैंने कुछ उनके जो सपोर्टर थे इमरान खान साहब के, उनसे भी बातचीत की थी। और लेकिन बस 5-7 मिनट पहले निकल आई थी, मेरे बाद ही जो शेलिंग वेलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उससे पहले निकल गई थी वहां से। तो ये डी चौक कैसे है? डी कहां से आया बीच में इसमें? सर अब ये तो जो पार्लियामेंट से पहले वाली रोड है उसको ये जगह मुझे नहीं, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। ये तो गैर इस्लामी नाम हुआ ना, डी चौक। अलिफ बे पे बे चौक। दाल डाल जाल में आ गया सर, दाल डाल जाल में। हाँ, दाल चौक, जाल चौक, लाम चौक, मीम चौक, नून चौक पकड़ के बस। चलो मैं क्या कहूँ आप लोगों के सामने, लेकिन पता नहीं क्यों सर इन्होंने ये नाम रखा है, मुझे खुद ही मालूम। तो जेड चौक भी है कोई इस्लामाबाद में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस डी चौक ही है। डी चौक है, बी सी नहीं है कोई? डी फॉर डफर चौक में भी सारे डफर्स मत जमा। नहीं, मेरा मतलब है ए चौक है कोई? ए चौक, बी चौक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डी चौक है। सेक्टर्स हैं, अब सेक्टर है, ई सेक्टर है, ये सब है, लेकिन ये चौक डी चौक बस एक ही है, बस डी चौक है बस। समझा कि और कोई नहीं। आपका कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, वहां लोगों ने डी चौक बना लिया। बताइए। भूल गए सी चौक, भूल गए। सी चौक के लिए कराची जाना पड़ेगा। अरे साहब, ये बड़ी मजेदार जगह है पाकिस्तान, आपको जाना चाहिए। मुक्का चौक भी सर, मुक्का चौक है। मुक्का चौक है? मुक्का चौक है कराची में। नागन चौरंगी। नहीं, वो तो होगा, चौरंगी तो होगा वहां नाजमाबाद में। मैं नागन चौरंगी सर, नागन चौरंगी जी। नागन तो काफिरों की होती है, नागन सांप ये सब। अरे सर, आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ मस्जिद में सारे के सारे नागन और पता नहीं क्या क्या मिल रहे हैं। वहाँ हमारे ये तो हल्ला हो रखा है। और ये तो हमारा जादू है ना सर, आप नहीं सीख पाए उसको छोड़ें। मैं ये पता नहीं क्या सोच रहा था, कंफ्यूज कर दिया। ये इमेज ठीक करें आप अपनी। मेरे ख्यालात कंफ्यूज हो रहे हैं इस मामले में, क्लैरिटी नहीं है। यार छुप के इंटरव्यू हो रहा है, गुप्त इंटरव्यू। ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मेरे खिलाफ कोई फतवा जारी ना हो पाए। देखिए, काफिर होने का यही नतीजा होता है।
क्लैरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुसलमान हो जाइए, हम 2-3 स्टेप बीच में आप माफ करा दें। आप कब से तबलीगी हो गए? भैया आजकल चल रहा है माल, इसी का आजकल ये चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, ये क्या बात हुई? अभी तो साउथ पूरा पड़ा हुआ है सर, वहां तक औरंगजेब पहुंचे नहीं थे ना। हाँ हाँ, औरंगजेब तो नहीं पहुंचे थे, अलाउद्दीन खिलजी तो पहुंच गया था वहां पर। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे कायम भी किया था कुछ, बाद में खैर उन्होंने भगा दिया, वो बात अलग है। ये तो तो ये थोड़ी कोई 100 मीटर की रेस कर रहे हैं कि या वो 100 मीटर हर्डल जैसे रिले रेस जैसे होती है कि छू के आ गए, ये क्या बात है रहने की वहां दंगे उस पे। अभी हमारा गजवा हिंद आने वाला है, चल रहा है, आप इसकी बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो आपके इंडियन मुसलमान आजकल बड़े, एक साहब कोई हैं किदवाई साहब, उन्होंने लिखा है तारिक फतेह आके जहर फैलाता है, वो काम कर रहे हैं ज्ञानवापी में इल्जाम मुझ पे लगा रहे। कौन सा बैंक है ना साहब, यहाँ तो तरह तरह के अशराफ नुमा लोग बैठे हुए हैं, किदवई भी हो किदवाई सकते हैं, फारूकी भी हो सकते हैं, और अंसार वाले तो खैर यहाँ है ही, और कुरैश वाले तो आप जानते ही हैं, अंसारी और कुरैशी तो यहाँ भरे तो पड़े सारे हुए आ गए थे हैं। यहाँ दिल्ली में। हाँ, वो सारे वहां से शिफ्ट हो गए, वो अंसारी जो है वो ये भी तो है काजमी भी है, हाँ काजमी भी है, हाँ, हमारे यहाँ काजमियों की कमी थोड़ी है। आरजू जी अकेली काजमी थोड़ी है, हमारे यहाँ तो तरह हम तरह उधर ही के से तो आए थे सर, हम उधर ही से काजमी आए इधर। इनको तो पहले रुक जाना चाहिए था, समझ में नहीं आया इन्हें, ये इंडस पे रुक जाते जाके बाउंस करके वापस आए। सर अभी क्या है, दिक्कत ये जी, हो रही है, जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ भारत में बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की जी, वजह से आप देख रहे हैं कि मेरा चेहरा भी गायब है इस वक्त। तो वो कन्फ्यूजन ये है कि हमारे यहाँ का जो मुल्ला मौलाना क्लास है वो ये कह रहा है कि साहब कि यहाँ पर लोगों ने कोर्टों में जाना शुरू कर दिया, और कोर्टों से सर्वे करा करा के सारी मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकलवा ले रहे हैं, और वो मुल्ला मौलाना जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे ठीक से। अल्लाह क्या दिन आ गए, यानी उर्दू बोलने वाले पंजाबियों से मदद मांग रहे हैं, ये हालत हो गई है भैया। तो ये आप देखिए, पाकिस्तानी पंजाबियों से मदद मांगना ऐसा ही है कि मुफ्ती बाहिनी कहे जनरल टिक्का खान से कि आओ भैया मुझे बचाओ। यहाँ जो हमारा हाथ जिस चीज को लग जाता है ना, वैसी सड़ के मर जाता है। पाकिस्तान से दुआ मत मांगे, इनसे हम बेहतर इसी में चुप करके बर्दाश्त कर लें, और जो गलत काम किए थे औरंगजेब ने उसको कह दें गलत है, आपका क्या जाता है? क्या इनका औरंगजेब से क्या लेना देना है सर? मुझे ये औरंगजेब आप क्या आए थे ना, वो मौलाना हिंदुस्तानी अतहर दहलवी, उन्होंने हाँ क्या कहा था कि औरंगजेब उनका वली है। हाँ कहा था ना, तो क्यों वली है सर? ये कैसा वली हो गया? कोई यानी ये पाकिस्तान से 2-3 डिग्री कम के चल रहा माल आपके यहाँ। ऑनेस्ट टू गॉड, इतनी बेवकूफी पाकिस्तान में भी नहीं होती जितनी इंडिया के मुसलमान करते हैं। हम सीधा देखते हैं सामने मंदिर है, हम कहते तोड़ दो, तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, वहां मस्जिद बना देते हैं, टेंशन नहीं रखते हम। तो आपने कभी दावेदार सुना है कि पाकिस्तान के हिंदू जो है वो कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए? हम कहते हैं सीधा हिंदू यहाँ रहता क्यों है भाई, जाओ निकाल देते हैं, फिर बेटियां रख लेते हैं अलबत्ता हम। हाँ, उनको तो कन्वर्ट भी कर लेते हैं, आरजू जी ने तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया हुआ है। बिल्कुल, तो हमसे सीख ले इंडिया वाले, फिर उनका कैमरे भी ठीक चलेंगे। अब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, मेरे ख्याल है इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है कि आज अगर संजय जी का कैमरा काम नहीं कर रहा तो अरे जादू कर रही हैं ये, पीछे देखिए लॉर्ड बुद्धा भी हैं और पाकिस्तान का झंडा भी है। अच्छा हाँ, ये काला जादू है। हाँ, इनको आरजू है उसकी, गजवा हिंद की। काला जादू भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप लोग बैठे रह जाएंगे इस चक्कर में।
ये तो पूछना पड़ेगा इनसे। बताइए आरजू जी। आपके कैमरे तो फ्रीज कर ही दिए, देख लीजिए, या कम से कम ब्लर तो कर ही दिए पिक्चर। वो तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि ज्ञानवापी मॉस्क की जो बात चल रही है, या ज्ञानवापी मस्जिद की जो बात चल रही है, पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इस बारे में बात कर रहा है। और अगर कोई भारत से यहाँ बात करता है तो मेरा ख्याल है ये भारत का अपना मामला है, और इनको खुद ही इसको सॉल्व करना चाहिए। हमने पहले ही हर जगह पे अपनी टांग फंसा के रखी हुई है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा साइड पे रहना चाहिए। खामाखाई में हर चीज में बोलने का एक पाकिस्तान में होता है ना, अरे वहां ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है अगर इस बार कुछ नहीं बोल रहे तो। अच्छा, वो जो एक्ट्रेस को मार दिया जम्मू कश्मीर में कहीं, उस पर भी नहीं कोई लोग बोल रहे? नहीं, अभी तो सर सिर्फ इमरान खान हो रहा है ना। इमरान खान आ रहे हैं, जा रहे हैं, 6 दिन के बाद फिर आने का बोल गए। अभी यहाँ पे सिर्फ यही चल रहा है ये। अच्छा, ये चीज मैं सॉरी पूछ लूं, ये इतनी आंटियों को क्या वो है कि जलसों के अंदर भरे हुए हैं सब लोग, और हमारा इमरान खान जिंदाबाद, ये मतलब मुझे समझ में उनका क्या लेना देना सियासत से। मेरी कुछ कजिन्स हैं जो जिनमें बातचीत नहीं करूं बिल्कुल। इमरान खान इज द बेस्ट। he's the best। हाँ, ये तो लोग कह रहे हैं कि साहब के इमरान खान उसने तो बड़ा हंगामा कर दिया है, मिलिट्री के भी 2 फाड़ कर दिए। इज इट करेक्ट आरजू जी? सुना है कहीं तक यही बात चल रही है कि एक हिस्सा जो है मिलिट्री का वो, या एस्टेब्लिशमेंट का, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जो है वो नहीं कर रहा, ये भी कहा जा रहा है। और बिल्कुल जैसे तारिक सर ने कहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस वक्त भी वो मम्मी डैडी वाली स्टाइल ना, तो वो लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, और उनका ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। और खान साहब जो है वो आप जानते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। लेकिन अभी अच्छी बात ये हुई है कि जो नई गवर्नमेंट आई है, चाहे कितने भी टाइम के लिए आई हो, तो थोड़ा डॉलर रेट जो है वो नीचे गया है, और रुपीस जो है उसका थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रही है। तो शायद ये जो बहुत ज्यादा क्राइसिस इस वक्त आए हुए हैं इकोनॉमी के स्पेशली, उसको शायद थोड़ा सा कम कर पाए ये लोग। डॉलर तो वापस 200 पे है। नहीं, 199 पे नहीं, 202 पे चला गया था ना। अब ये कि 199 पर है, 2-2.5 रुपए कम हुए हैं। ये देखिए, अरे आपका टीवी ठीक हो गया सर। 199 कहते ही चेहरा आ गया हमारा वापस। चेहरा आ गया, कमाल है। ये इसे कहते हैं हिंदू साजिश। खुलता ही एकदम चेहरा आपका, वाह वाह। नहीं सर, ये इसको कहते हैं डॉलर की चमक। जैसे ही डॉलर की बात हुई तो ठक करके सर का कैमरा ठीक हो गया। लेकिन वाकई मैं ये कैमरा जो है डॉलर से ही चलता है, ये रुपए से नहीं चलता है। इसका मतलब ये हुआ हमने पिछले 200-300 साल में क्या किया है सर। मतलब मैं डॉलर देख रहा कि आजादी के दिन अगस्त 15 को डॉलर, इंडियन रूपी was equal to more dollars, यानी 1 रुपये में 4 डॉलर आते थे। ये भी दिन देखा हुआ। 1 रुपये में 4 डॉलर आते थे 47 में। ये देखिए, ये भी साजिश होगी, ये बताइए। 1 रुपये फिर आपने काट दिया 77। लेकिन ये तो बताएं सर कि ये जो आपने ये जो औरंगजेब के खिलाफ साजिश की, यहाँ पर रहकर, जब आप यहाँ पर थे तो आपने औरंगजेब को बहुत तंग किया, यहाँ तक कि बेचारे औरंगजेब के नाम पे एक रोड थी, वो भी यहाँ लोगों को भड़का गए, उन्होंने उसका नाम बदल दिया। तो ये जो इस वक्त जो औरंगजेब की जो तमाम मस्जिदें, मसाजिद जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, तो इनको जो ये हनूद ने अचानक इसके ऊपर पिटिशन पे पिटिशन फाइल कर, और कुछ नहीं कर रहे हो तो पिटिशन फाइल कर रहे हैं। yes. इसमें कहीं आपका कोई रोल तो नहीं है? मुझे किसी ने कहा कि चिंगारी लगा के भाग गया तारिक का। वो मजा आ गया लोगों को कि सड़क का नाम बदला भी जा सकता। तो मेरा तो प्रोग्राम था औरंगाबाद का कुछ करने का, लेकिन वो खुद ही चल पड़ा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि
कम से कम होश आए लोगों को कि जिसको यानी हिंदुओं को कन्विंस कर दिया कि वो हिंदुओं का बड़ा वो था, चाहने वाला था। I just can't believe कि पार्टीशन करा के पाकिस्तान जो था वो मुसलमानों का मुल्क था और प्रोपगेशन जो हुई है वो इंडिया में हुई है सारी। देवबंद भी वहाँ, तालिबान की सोच भी वहाँ से निकली, औरंगजेब को मानने वाले भी वहीं, तैमूर बच्चे का नाम रखने वाले भी वहीं। तो ये पूरा पार्टीशन करने की जरूरत क्या थी फिर सर? हमें रहने देते, हम भी वहाँ थोड़ा अपने 2-4 इनिंग बैट करके चले जाते। इनको एक्सपोज तो करते हम। ये जितने भी आए थे ऑनेस्ट टू गॉड इन्होंने मुसलमानों को मारा, हिंदुओं को इतना नहीं मारा। टेम्पल ले लेते थे आपसे, छीन लेते थे, लेकिन पिटाई मुसलमानों की करते थे। ये इनके हाथ सिर्फ ये काम अल्लाह ताला ने करवाया कि जा उधर और पीट डाल जो भी नजर आए मुसलमान। बुचर्स। और उसको बड़ा वो कह रहे हैं कि वली था, लीडर था सर। ही किल्ड द ओनली सेन पर्सन जो मुगल समझदार था, दारा शिकोह, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेशन की फारसी में, उसको फारसी से फिर फ्रेंच में गया, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गया। ये उसका गुनाह था, बचाने कोई नहीं आया उसे। उसका नाम ही खत्म कर दिया इंडिया से, दारा शिकोह। उसको तो काफिर बता दिया था ना कि काफिर है, और काफिर तो हिंदुस्तान की हुकूमत तो उसे रिस्टोर कर सकती है ना। वो तो कह सकती है कि ये he was a victim of barbarism। एक शख्स मुसलमान है, ठीक है, हिंदुओं और सिखों के साथ प्यार से रह रहा है, किताबें पढ़ रहा है, अब कुरान भी पढ़ रहा है, वेद भी पढ़ रहा है। उसका कसूर क्या है कि उसकी गर्दन काट दे और ले जाके फेंक दे बाप के आगे, ये रहे तेरा क्राउन प्रिंस। एंड मुसलमान इंडिया कह रहे हैं कि वो वली है, और उसने जो टेम्पल तोड़ा उसको डिफेंड कर रहे हैं, है ना? हद हो। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जो प्रॉफिट की मॉस्क थी वहां संडे को सर्विस होती थी क्रिश्चियंस की, क्योंकि हमारे यहाँ संडे मॉर्निंग कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इथियोपिया मुसलमान सबसे पहले दे माइग्रेटेड टू इथियोपिया, वहां से जब ये वापस आए हैं तो दे हैड सम क्रिश्चियंस विद देम एंड दे डिड द सर्विस इन मदीना इन प्रॉफिट। ये लोग जो आए, ये पाकिस्तान ब्रांड के और इंडिया ब्रांड के मुसलमान, आई थिंक दे आर रियली अनरेड पीपल। ये ऐसे ऐसे जो पढ़ते हैं इनमें रहता नहीं है। इधर डाला सर पीछे किया पीछे के आगे, ये नहीं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये क्या तरीका है पढ़ने का। आप सोचिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके लोग यूं कर रहे हो फिजिक्स पढ़ने के लिए। ये क्यों करते हैं यहाँ पर? आरजू जी से पूछते हैं। आरजू जी, आपने भी ऐसे ऐसे पढ़ा है क्या? नहीं मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा, और मुझे नहीं पता, लेकिन ये मदरसों में जरूर इस तरह से पढ़ाया जाता है स्पेशली। और मैं तो जाहिर है किसी मदरसे, आरजू जो घर पे उस्तानियां आती हैं वो नहीं ऐसे करती हैं? नहीं, मेरे साथ तो किसी ने, मैंने पढ़ा 2 बार कुरान पढ़ा है, मैंने 2 बार कुरान पढ़ा, लेकिन ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ा। मुझे नहीं कहा गया, मुझे ना मेरी पिटाई हुई। आपकी तालीम अधूरी रह गई। हाँ, आपकी तालीम पूरी नहीं हुई है। तालीम हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए सब ऐसी हूँ। हाँ, इसीलिए देखिए आप जो है वो बुत परस्ती कर रही हैं, आपकी तालीम अधूरी होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, पाकिस्तान दुश्मन, उन पे इल्जाम तो लगा हुआ है। वैसे लोग कहते हैं ये इंडिया की एजेंट है। मुझे तो सर आपके साथ शो करने के लिए भी मना, आपके ही जानने वाले थे जिन्होंने फोन करके कहा था ऑफिस तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो आपके कुलीग है सर, माशाल्लाह से कहना चाहिए कि आपके टीवी के जमाने के कुलीग मुझे कॉल करके कह रहे अगर तारिक फतेह के साथ शो किया तो मैं तुम्हारा ऑफिस तोड़ दूंगा आके। मैंने कहा वाह, ये क्या कमाल है। ऐसे लोगों से दोस्तियां निभाई है सर। कमाल है साहब, आपके दोस्त ही जो है आपके दुश्मन हो रहे हैं सर। जस्ट 2 days बैक सर, 2 दिन पहले फोन किया उन्होंने मुझे, और मुझे कहते हैं कि अगर तारिक फतेह के साथ शो किया या रिलीजन पे बात की या कुछ बोली तो तुम्हारे ऑफिस में जो है मैं आके सारी चीजें तुम्हारी तोड़वा दूंगा। मैं अच्छा ठीक है। अच्छा, ये वो शख्स हैं जिसको नॉर्वे से पहले डिपोर्ट किया गया,
फिर कनाडा आए, कनाडा से भी डिपोर्ट हो गए। अब ये जिथे दी खोती उत्थे ही आई खलोती। ये हम धमकियां देते रहे, 1970 से धमकी दे रहे। किसको, आपको? हर एक को देते हैं। वो नॉर्वे गए, उन्होंने कहा मैं कम्युनिस्ट हूं तो मुझे पनाह दी जाए। उन्होंने 2-3 दिन बाद देखा अब कम्युनिस्ट तो नहीं है। तो वहां से भगाए गए, वो कनाडा आ गए रेफ्यूजी बन के। यहाँ फिर उन्होंने धमकियां देनी शुरू की इधर उधर। अब जरा सा थोड़ा सा ढीला है ऊपर तो, बट आई डिडंट रियलाइज कि थ्रेट भी करते हैं। क्या करें सर, दिस इज बिकम पार्ट ऑफ आवर नेचर। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम वायलेंस होंगे, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा, फिर वी राइज टू दैट ओकेजन एंड डू एग्जैक्टली व्हाट वी आर अक्यूज्ड टू डू। हंसना ही नहीं आता बेचारों को।